नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फाइनेंशियल लिटरेसी चैनल पर आपका इस खास एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक की जिसने हाल ही में बाजार में न सिर्फ हलचल मचाई बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है। गिरावट क्या हमेशा नुकसान का नाम है, या हो सकता है कि वो बन जाए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेशिक मौका? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश हाउसिंग की, जो पिछले कुछ दिनों में 1000 रुपये से नीचे फिसल चुका है। अब सवाल है, ये गिरावट है या छूट? इस वीडियो में सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे कोई भी निवेशक गिरते हुए शेयर में अवसर खोज सकता है और कैसे बना सकता है अपने पोर्टफोलियो को फौलादी। क्योंकि याद रखिए, निवेश में पैसा कमाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रिस्क को समझना और काबू में रखना। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे इस गिरावट की टेक्निकल वजहें, कंपनी की असली फंडामेंटल स्थिति और सबसे जरूरी, क्या ये सही समय है इसमें कदम रखने का। और हाँ, ये वीडियो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को एक लेवल ऊपर ले जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो हर समझदार निवेशक को पूछना चाहिए। क्या ये गिरावट एक मौका है या कोई जाल? दोस्तों, अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर ध्यान दें, गणेश हाउसिंग के डेली चार्ट में कुछ बेहद अहम होता दिख रहा है। एक बड़ी मोटी लाल कैंडल, जैसे किसी ने डर और दबाव की स्याही से चार्ट को रंग दिया हो। स्टॉक 1026 रुपये के हाई से फिसलकर 978 रुपये और 50 पैसे पर आकर बंद हुआ, यानी लगभग 2.65% की तेज गिरावट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वॉल्यूम जो हमें बताता है कि पीछे कितने हाथ काम कर रहे हैं, वो भी 16.18 लाख के पार पहुंच चुका है। इतनी बड़ी वॉल्यूम किसी साधारण हलचल की ओर इशारा नहीं करती, ये कुछ बड़ा, कुछ खास होने का संकेत है। टेक्निकल इंडिकेटर्स एनालिसिस, मूविंग एवरेजेस। प्राइस अभी 50 DMA 1064 रुपीज, 100 DMA 1006 रुपीज और 200 DMA 1076 रुपीज से नीचे है बेरिश सिग्नल। प्राइस ने हाल ही में 400 DMA 871 रुपीज के पास सपोर्ट लिया था। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर 973 रुपीज के पास है, यानी यह संभावित सपोर्ट है। बॉलिंजर बैंड्स। प्राइस अभी लोअर बैंड के पास है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है। RSI 14, RSI 47.76, यह एक न्यूट्रल जोन है लेकिन ओवरसोल्ड की ओर जा रहा है। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। स्टोचैस्टिक का K इक्वल्स 32.78, D इक्वल्स 28.32, बाउंस संभावित लेकिन कंफर्मेशन जरूरी। निष्कर्ष, शॉर्ट टर्म में यह ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है और 980 रुपये से 880 रुपीज का जोन बाइंग के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी ओवरव्यू। गणेश हाउसिंग एक अहमदाबाद बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाती है। की नंबर्स: मार्केट कैप मिड कैप जोन ~4000 करोड़ रुपए, रोस 12 से 14%, मॉडरेट। डेट टू इक्विटी मॉडरेट बट मैनेजेबल। प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ज्यादा, स्ट्रॉन्ग साइन। डिविडेंड यील्ड लो टू मॉडरेट, ग्रोथ पोटेंशियल। अफोर्डेबल हाउसिंग और अर्बनाइजेशन ड्राइव में अपसाइड है। गुजरात गिफ्ट सिटी और अहमदाबाद एक्सपेंशन इसके फेवर में है। निष्कर्ष, फंडामेंटली ये कंपनी मजबूत है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर की वजह से कैश फ्लो मॉनिटरिंग जरूरी है। अब जरा कंपनी की लोकेशन स्ट्रेटजी पर ध्यान दीजिए। गणेश हाउसिंग के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स गिफ्ट सिटी जैसे भविष्य के भारत के आर्थिक इंजन के आसपास है। और जब सरकार खुद उस इंजन में तेल डाल रही हो तो क्या उस इंजन से जुड़े पहियों को फायदा नहीं होगा? दूसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर में जो नए रिफॉर्म्स आए हैं वो सिर्फ बिल्डरों को नहीं बल्कि जमीन से जुड़े हर बिजनेस को नई जान दे रहे हैं। गणेश हाउसिंग को इसका सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट ऑक्सीजन जरूर मिल रहा है और ये एक लंबी दौड़ का संकेत है। तीसरा पॉइंट, और ये सबसे कम दिखाई देने वाला लेकिन सबसे पावरफुल है, फी और डी की नजरें अब धीरे धीरे इस स्टॉक पर टिकने लगी है। शुरुआती निवेश चाहे छोटा हो, लेकिन जब स्मार्ट मनी किसी स्टॉक के दरवाजे पर दस्तक देती है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा पक रहा है। मतलब साफ है, प्रोजेक्ट्स की जगह रणनीतिक है, सेक्टर को मिल रहा है पॉलिसी सपोर्ट और निवेशकों की नजरें भी धीरे धीरे टिक रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है। सवाल है, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? अगर मैक्रो लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स सॉफ्ट होते हैं तो रियल एस्टेट स्टॉक्स बाउंस कर सकते हैं, खासकर मिड कैप वाले। रिस्क फैक्टर्स, रियल एस्टेट साइकिल सेंसिटिव सेक्टर है। हाई डेट स्ट्रक्चर लंबी अवधि के लिए कंसर्न हो सकता है। रेगुलेटरी चेंजेस, RERA, GST शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ जरूरी है एक बात समझना, सिर्फ मौका देखना काफी नहीं, उस मौके को पकड़ने की रणनीति भी होनी चाहिए।
इस तरह के स्टॉक्स में सीधी छलांग नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप एंट्री सबसे समझदारी भरा तरीका होता है। और हाँ, एक और बात याद रखिए, ये स्टॉक तेज भागने वालों में से नहीं है, ये स्लो मूवर है, लेकिन अगर ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो ये वही घोड़ा बन सकता है जो फिनिश लाइन सबसे पहले पार करता है। इसलिए निवेश करें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स को क्लियरली डिफाइन करें, क्योंकि शेयर बाजार में जीतता वही है जो सोच समझकर चलता है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्टॉक अच्छा है या नहीं, सवाल ये है कि आपने खुद को कैसे तैयार किया है उस मौके को सही तरीके से पकड़ने के लिए। अक्सर कहा जाता है गिरावट सिर्फ डर नहीं लाती, वो असली मौके भी साथ लाती है। गणेश हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में कमाई सिर्फ किस्मत से नहीं होती, वहां धैर्य, रिसर्च और भरोसे का रिटर्न मिलता है। बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो डर के माहौल में भी अवसर की नब्ज पहचान लेते हैं। जब भीड़ भाग रही हो तब रुककर सोचने वाले ही असली विजेता बनते हैं। तो अगर आपने रिसर्च किया है और अगर आपने रणनीति तैयार की है तो इस गिरावट को पैनिक नहीं, एक एंट्री पॉइंट की तरह देखिए। क्योंकि याद रखिए, सही समय कभी आता नहीं, बनाया जाता है। तो दोस्तों, गणेश हाउसिंग की ये कहानी सिर्फ एक स्टॉक की नहीं, बल्कि उस नजरिए की है जो गिरावट में भी अवसर देखना जानता है। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही डेटा ड्रिवन और रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स, वो भी सरल हिंदी में। जाते जाते एक बात साफ करना जरूरी है, यह वीडियो केवल शैक्षिकी और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश हो तो समझदारी और जिम्मेदारी के साथ हो। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रिसर्च, एक नई रणनीति के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए।